मैं हौले हौले चल भैया, धचकियां लग रही हैं। भैया क्या बैठने कुर्सी पे परेशान रास्ते कैसे फैलाए वो ये पता हो। पखाने के लिए भी मोहताज कर दिया भैया ज्ञान। तो भैया इस पाँव को इस पाँव पर रख दिया जरा। या वाला या हाँ इसको इस पे। पखाने के लिए भी मोहताज कर दिया हूँ। दरोगन ने तब बजाया ना लठ मुझ में, बड़ी वाली ने ज्यादा लठ तोड़ा आदमी। खालिद अब ज्यादा दर्द तो न है। दर्द की क्या बतलाऊं भैया ज्ञान, दर्द का तो ये आलम है, हड्डियों में भी दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हड्डियां अंदर से रो रही हैं, करा रही हैं दर्द की वजह से। भैया क्यों दर्द तो होगा गई, मारा को थोड़ा बेचारा। अरे आदमी एक बात समझ में न आ रही, हमारे तो मुर्गाई बनाए, ये तो मारो ही बहुत है। मुझे जो लग रहा भैया ज्ञान, अपनी मार पिटाई के बाद जो मैंने इसका वो निकाला ना समाधान अपने दिमाग के अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो अलहदा से मुझे लिटा लिटा के मारा है ना, इसके पीछे किसी संगठन का हाथ है। बाहर से पैसा आया मेरी छिताई करवाने के लिए, इसलिए का मसला कुछ ना कुछ बाहरी ताकतों का काम है। ये जो तेरी कनपट्टी पर लात ही लात बजाई है ना, बड़ी इंस्पेक्टर ने यूं बात नहीं भर रही। पुलिस तो यार इतना मारती ना। हाथ निकलेगा इसमें भैया ज्ञान, किसी ना किसी का हाथ निकलेगा। अब खाली तू कहा कर सके यार, सारा तो माल गया, पूरा 42,000 का माल हो और पिटाई तेरी हुई फ्री में। भैया मुझे तो एक ही बात की कमी है, इतना जोखिम उठा कर करा मैंने ये काम। अब तो यार मेरी बेगम भी ना लेकी छिताई अलहदा से हो गई। और चाचा ठीक हो? हाँ बिटिया एकदम बेहतरीन, लाजवाब, इंशाल्लाह मौज आ रही है। तू क्या घूम रही है ना पे, तू बतला अपनी। चाचा मैं तो तुम्हें ढूंढ रही। हम और ढूंढ रही बिटिया, क्यों क्या मसला, सब खैरियत से तो है ना? हाँ चाचा मैं तो खैरियत से हूँ, मैं तुम्हारी खैरियत पूछने आई। ना बेटा बात तो कुछ है, छुपा रही है तू हमसे कुछ, साफ साफ बता दे कहाँ बात है। चाचा मुझे पता लगे तुम्हारी छिताई हुई कही है, पुलिस ने तुम दे दे के मारे हो। अरे बेटा छिताई आई क्यों हुई, हमारी तो मुर्गा बनाए, यूं तो धरती में गिर के या बेटा लात बजाई है कि गुद्दी उद्दी सब तोड़ दी। भैया ज्ञान तुम्हारे तो जेहन में खुशियां के लड्डू फूट रहे, किस कदर बता रहे, देख रहा खुश हो के। बिटिया ऐसा बात को इधर उधर मत घुमा तू। अब अगर कोई मसला तुझे पता तो मसले को खोल के बतलाती क्यों ना यहाँ पे। चाचा पहले तुम वो न्यू बताओ कहाँ हुआ, कैसे हुआ, फिर बताऊंगी मैं। अरे यार खालिद, जब पुलिस ही सारी सच्चाई बता दी तो या भी बता दे, या कभी मन रह जाएगा। बतला दे रहा हूँ और क्या। बिटिया ये वाला मसला मेरे घर से बना। मेरी और रुखसाना की हो गई लड़ाई और वो रूस का अपने पियर चली गई, क्योंकि घर में राशन होगा खत्म। देखो छिपाऊ वाली बात है ना, किसी से भी ना, घर में राशन ना है, मुझे रुपये पैसे की हो रही तंगी। इस सब के बाद में मैंने इन दोनों को अपनी परेशानी बतलाने के लिए अपने पास बुलाया। अरे बोले क्यों ना, आप बता तो सही। क्या बताऊं भैया, क्या बतलाऊं भैया ज्ञान, घर में कलेश हुआ पड़ा। रुखसाना मुझे छोड़ कर अपने पियर चली गई। पियर चलेगी? क्यों चलेगी पियर, क्या बात होगी? भैया 15 दिन से घर में राशन ना, बेकार हुआ पड़ा सारा मामला। अरे तो बेवकूफ अपनी ससुराल चलो जा, तेरे ससुरालियान का परचूने की दुकान ना, वो जो भैया 3-4 महीनों का राशन तू तो कर दे या कौन में, तो आदत पड़ रही है, जोर कहाँ पड़े हैं तो पे। कहाँ चला जाओ भैया ज्ञान, बोलचाल ना मेरी, और इस कदर बोलचाल बिगड़ी पड़ी। अब की दफा तो अगर पहुंच गया मैं, बहुत सुताई होएगी मेरी। फिर कैसे करेगा? करता क्या, मेरे पास एक प्लान है, अगर तुम दोनों मेरा साथ दे दो तो उस प्लान पे काम करूंगा। तेरे धोरे ऐसा कहाँ पिलाने है भाई? सेवाराम की दुकान, रात में सेवाराम की दुकान में कुमल कर देते, राशन ही राशन हो जाएगा। अरे बेवकूफ, तेरा दिमाग तो खराब न है, जो पकड़े गए ना तो इतने फट्टा बजाएगी पुलिस, इतने फट्टा बजाएगी कि तेरा मेरा तीनों का मोर बना देगी। कैसा पता लग जाएगा भैया ज्ञान, पता ना लगने का। हम गले पे हाथ डालेंगे ही ना, किसी की रोजी रोटी को थोड़ी छेड़ना।
हम तो दुकान को साफ करेंगे, सारे राशन को समेटेंगे, गले पे हाथ ही न डालने के। यार राशन तो मेरा खत्म हो रहा हो, राशन की तुम उपजाऊ था। और क्या। और भैया ज्ञान एक बात बतलाओ, सेवाराम तो खुद चोर है, पता ना तुम्हें कैसे बेईमानी करता, गरीबों के संग 2 के 4 लिखता। यार कहता तू ठीक रहे हो खालिद, पर यूँ है तो गलती। क्या गलत है भैया ज्ञान, मेरी तो बात समझ में ना आ रही है। ऊपर वाला आपके गुनाहों की सजा आपको नहीं तो देता, कहते ना कहते बड़े बूढ़े, ऊपर वाला गुनाहों की सजा नहीं देगा। ऐसा भी तो हो सकता है ये वाला गुनाह ऊपर वाला हमसे करा रिया हो, सेवाराम को उसके गुनाहों की सजा दिलाने के लिए। हम तो मोहरे, हम तो उसके गुनाहों की सजा उसको देंगे। हम चोर ना 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 ना, हम गले पर हाथ डाल ही नहीं रहे, हम कहा चोर है। चलो चलो, क्यों देर कर रहे हो? रात को 12 बजे मार दो, छापो। आओ। बिल्कुल लाजवाब बात कह देता है, जाइल मेरा दिल जीत लेता। भैया ज्ञान गरीबी में ताटा गीला हो रहा, अलग अलग किस्म की चप्पल पहन कर घूम रही हूँ। चलो ना खुदा हमें हमारे गुनाहों की माफी देना। जल्दी जल्दी भैया, बहुत जल्दी जल्दी, सारी दुकान साफ करनी है। ये भैया मैंने तो 4-5 कट्टे पैक कर दिए इधर। आदमी पकड़ वो, चलो। नमक को भी ना छोड़ना, सेवाराम जब सुबह उठे नमक भी ना छोड़ना, लेकिन गले का हाथ लगाना मत। कहाँ को उठा रहे हो, इसको भी रख दो, अभी तो इतना राशन बच रहा। अभी तो बहुत बच रहा है। इन कट्टों को बाहर निकालते रहो तुम लोग। सब कुछ बेहतरीन चल रहा है बिटिया, सब लाजवाब तरीके से। दुकान को इस कदर साफ करा हमने, ना छोड़ा नमक भी, पर गले को हाथ लगाया ना है। जो बात है देखो, झूठ हम कहेंगे ना, गले को हाथ लगाया ना, बाकी सामान छोड़ा ना, सब बेहतरीन जा रहा। लेकिन हुआ क्या, जब अगले दिन हम माल को अलग से अलहदा से सप्लाई के चक्कर में थे कि इसको बेच के पैसे निकाल लेंगे, 42,000 रुपये का बैठ रहा है। हमने जोड़ घटाना कर लिया, इसके नहीं तो भूस के कोठे में दबला दिया। अब अगले दिन सुबह को जब हम प्लानिंग कर रहे जंगल में बैठ के, तभी वहाँ पे एक लड़की आती है चद्दर ओढ़ के, और आन के हमसे क्या कहती है, ठंड बहुत हो रही है। वो मुझे ना किसी की तलाश है। तलाश? किसकी तलाश है? वो गांव में रात चोरी हो गई थी ना सेवाराम की दुकान में, तो उन चोरों की तलाश है। गलत हुआ, सेवाराम के संग जो हुआ गलत हुआ। देखो हम तो इतनी बात कहेंगे, बुरे काम का बुरा अंजाम है, जिसने भी किया उन्हों को कीड़े पड़ेंगे। अरे इसमें क्या गलत है, और कीड़े क्यों पड़ेंगे? कोई भी चोर अपनी खुशी से चोरी नहीं करता है, हालात मजबूर कर देते हैं इंसान को ये सब करने के लिए। हाँ बिल्कुल वाजिब बात कही है मोहतरमा ने तो। भैया इन्हों की बात ने तो खालिद का दिल जीत लिया। कोई भी चोर अपनी खुशी से चोरी ना करता, कोई भी चोर अपनी माँ के पेट से चोर पैदा ना होता। मजबूरी, इंसान को मजबूरी और गरीबी मजबूर कर देती है चोरी करने के लिए। और मोहतरमा आपने एक बात तो सुनी होगी, गरीबी और भूख से मरे हुए इंसान को कफन भी नसीब ना होता। ये सब सोच के खालिद का दिल रोता। वाह भाई वाह, देख कितनी बढ़िया बात कही है खालिद ने। रे कम से कम ताड़ी तो बजा दुष्ट। देखो उन चोरों की मुझे तो इसलिए तलाश है क्योंकि मैं भी हालातों की वजह से चोरी करने के लिए मजबूर हूँ, और मेरी नज़र में एक बहुत बड़ी दुकान है, अगर वो चोर मेरा साथ दे दे तो पैसा ही पैसा होने वाला है। मोहतरमा मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, अगर आपकी नज़र में बहुत बड़ी दुकान भी है और आप चोर भी हो पेशे से, तो मुझे ये बतलाओ आपको उन्हीं चोरों की ज़रूरत क्यों आने पड़ी है? आप अपनी नवी टीम क्यों ना बना लेती हो इस चोरी के लिए? बना तो सकती हूँ, लेकिन ये चोर ना बहुत दिमाग वाले हैं। इतने शातिर चोर मैंने पहले कभी नहीं देखे। आप ही अंदाज़ा लगाओ, इन्होंने दुकान में नमक तक नहीं छोड़ा, पूरी दुकान साफ कर दी। चोर तो बहुत शातिर है, पर हमारा कहाँ मतलब। चलो भाई चलो, घर को चल रहे, घर का काम है हमें यार। अरे भैया क्या जरा बहुत देर इत्मीनान तो रखो यार, तुम्हें जल्दी हो जाती है। मोहतरमा आप मुझे ये बतलाओ, ये जो रात चोरी हुई है आपका दिमाग इसमें क्या कह रिया? जिसने प्लान बनाया है उसके नंबर ज़्यादा है या जिन चोरों ने सिर्फ सहयोग करा उनके नंबर ज़्यादा है? जिसने ये प्लान बनाया उसके नंबर ज़्यादा होने चाहिए।
बल्कि मैं तो ये कहूँगी, जिस चोर ने भी ये प्लान बनाया ना, उसको दुनिया के चोरों का उस्ताद बना देना चाहिए। अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं तो उसको सलाम कर दूँ। इतनी खुशी मुझे। तो मोहतरमा फिर किस बात की देर है? दुनिया भर के चोरों का इकलौता बादशाह खालिद, चोरों की दुनिया का इकलौता शहंशाह खालिद आपके सामने खड़ा। दो सलामी। तुम हो? जाओ जाकर किसी और को पागल बनाओ। आपको यकीन ना आ रहा? बे आदमी जरा एक दफा बतला दिया भैया, सेवाराम की दुकान में कूमल करने के लिए सबसे बड़ा सलाहकार कौन था रात की चोरी में? हाँ यू ही हमारा उस्ताद है। मुझे तो नहीं लगता। ऐसा ना लगेगा तुम्हें, मुझे पता है कैसा लगेगा भैया। ज्ञान आपकी बात का इखलाक करेगी ये, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा उम्रदराज तुम हो, तुम तो झूठ बोलोगे ही ना। आप एक बार इस बात की पुष्टि कर दो कि रात की चोरी का मुख्य सलाहकार कौन था? आपके सामने जो खड़ा ये था या कोई और था? अरे यू ही हो भैया, सबसे बड़ा उस्ताद यू ही है। यू ही ले गो हमें चोरी करवाने को सेवाराम की दुकान में। अच्छा, तुम चोर थे तो वो माल कहाँ रखा है? वो माल रखा आदमी के भुस के कोठे में, हमने भुस से ढक। कौन सा माल? माल थोड़ी था, वो तो सब हम खा गए, नमक को पानी के साथ घोल के पी गए। अच्छा, वो तीनों चोर तुम ही हो रात में चोरी की थी जिसने? हाँ हम ही है। तो जिन चोरों को मैं ढूंढ रही हूँ वो तुम ही हो? हाँ हम ही है। भागने की कोशिश मत करना, यू आर अंडर अरेस्ट। यही गुजरा मेरे संग बिटिया, मुझे पता ना रही। फिर जब मार बची ना बिटिया, फिर मुझे होश ना रहा कितने घूसे लगे, कितनी लात लगी। लात तो ना बजाई है उस बुजुर्ग इंस्पेक्टरनी ने, बुजुर्ग थी ना ही लात बजाई उसने। बिटिया जो भी मसला हुआ देख, हमने सब बता दिया तुझे। अब ना से आगे तू बता, कौन सी ताकतें लगी हुई हैं खालिद को गिराने के लिए? किसकी साजिश रही है? पुलिस के कान में किसने बात डाली? बता बिटिया। है चाचा, ये तो तुम्हारे गैलुई वाला हाल होगा, चोर के घर में चोरी। चोर के घर में चोरी मतलब बेटा? चाचा, जिन्हें तुम पुलिस समझ रहे हैं ना, वो पुलिस ना है, वो खुद चोर है। पुलिस ना ही चोर है भैया? क्या ठगे गए हम तो। बिटिया कौन था इस साजिश के पीछे? इतना बतला है तो इतना और बता दे। चाचा, मेरा नाम तो आना चाहिए, यू सब ना अमन न करो। अमन? अमन जाहली मुझसे नाराजगी कर ला भैया, क्या नाम समझ गा? उसका एक दो दफा बयान हो दिया ना इस खुन्नस में मुझसे। पर बिटिया एक बात बता, अमन तो तेरा भाई है, तू हमें किस लिए बता रही है इस मसले को? चाचा, कोई भाई भाई ना, वो 500 रुपया तय करेगा, किसी को बताइए मत ना, यह बात है। अरे पैसा देने से नाट रहो। मैं देख ले जाहिल को। बिटिया परेशान ना हो, तुझे तेरे 500 मिल जाएंगे भैया। क्या आदमी लगा गाड़ी भैया, चल। मैं रहने दे गाड़ी यार, दर्द को भूल का खालिद। पाँव कांप रहे, पता ना क्यों। चलो। रे खालिद, चाचा सोमलाल वाले घंटा हुआ भीतर बैठे बैठे, बुला जाओ बारह को। देख रहे भैया, क्या पखाना थोड़ी होगा, श्यामलाल महल होगा जिसमें बैठा है। एक घंटा से पखाना ना उतरा यार। जब भी नौके नाप किसी शिकायत को लेकर आ जाओगे, किसी मसले को लेकर आ जाओगे, जाएगा इसमें बैठ जाएगा पखाने में। वो वाली कहावत ना, काम के टाइम पे कुतिया हगा से फिरे। अब देख ले बुड्ढे को। आवाज़ तो आ रही है, भूल लगे जानवर ये दिखे, ये भी खुद पी के जाएंगे। यार सोमलाल तक या बदबू बैठ हो रहे हैं। आपने कहा दो, पिताजी वसीयत में इंग्लिश सीट लगवा के चले गए, शेरन के मुंह किन्ने धोए।
और हाथ ही किन्ने धोए शेरन के। अब हाथों को ना धोएगा ना जंगली। और भाई खालिद, बेहतरीन ना जो होगा होगा। और भाई आदमी बैठो चाचा बैठो। बैठ। अब खोजता ही रहेगा, बता जो कैसे इंतजार कर रहे हो। कोई शौक ना लग रहा साहूकार तेरा इंतजार करने के लिए, कोई शौक ना लग रहा हमें चाचा। तुम्हारे पोते ने हमारे संग गद्दारी करी है इसलिए ना बैठे। ओए होश में बोल ले, होश में, आवाज नीचे। इतनी फालतू बात ना सुनूंगा मैं। कहाँ गद्दारी करी है, जो बता पहले। कहाँ से बोल रहे चाचा, कहाँ से बोल रहे? बताओ तो तुम्हारे पोती तुम्हें बताओ, बताओ तुम्हें हो से बोल रहे कैसे इतना सीधा बोल रहे? कम बोल रहे तू भी। पहले बात बता, क्या बात है? कम बोल रहे? फालतू बोल रहे हो। बताओ पोते की क्या था पोता? जब बात बताएगा जब पता पड़ेगी ना। ओ तुम्हें बताना किस तरह सुनिए बढ़ रहे हो। कम बोल रहे, हमने आज तक तुम्हारी घूसा में असली पड़ेगा जाके। तुम्हारी अरे रघुवीर की बताई किसी है? तुम्हारे पोते ने कहा करा बार गया? तू बता देगा नहीं तो तू बता देगा। बताई ना आज तक। ऐसा घूसा लगेगा मद्दू में। घूसा लगेगा मारे घूसा शर्म कर रहे मान जा। ले रखा था ये भी। चाचा ऐसा देखो, आप भी जब हम आपके यहाँ पे आन का आपसे बात करने बैठे रहे, आपको हमने अपनी परेशानी बतलाई, आप भी सहूलियत के संग हमारे संग पेश नहीं आए। आपने भी हम पे को ऐसा वो दिखलाया जैसे कहा के साहूकार हो। आप हमसे नेमी के संग में पूछते कि भाई मेरे पोते को गद्दार बतला रहे हो, साबित करो। बिल्कुल साबित करो, हम करते साबित। प्यार से पूछते हैं। मैं तुम दोनों से मुंडी ना मार रहा, समझदार हो। ज्ञान जी आप बताइए मुझे एक्चुअल में बात है क्या? अरे चाचा बात कहा हमने या बीजू के चक्कर में आके कहने से सेवाराम की दुकान साफ कर दी। ओहो, तो आप तीनों हो वह महान मूर्ति हैं। बहुत बढ़िया भाई, जिन तीनों के गांव में पर्चा छपे पड़े हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। फिर क्या हुआ? अरे चाचा फिर हुआ कहा, चोर के घर में चोरी हो गई, एक लड़की आ गई नकली पुलिस बन के, अब वाने जो हमारा सारा सामान लूट लियो। अब हमें बाद में पता लगी कि वहाँ के पीछे तुम्हारे पोते अमन को हाथ। ऐसा हो ही ना सके, ऐसा हो ही ना सके। वो ऐसे काम करता ही नहीं है। ये काम तो मुखबरी वाले, चोरी वाले, डकैती वाले, झूठ बोलने वाले तुम्हारे काम है। तो वो ऐसा कर ही ना सके। अजी बिल्कुल हो ही ना सके। सही वो वाला हाल आदमी अपना खोटा सिक्का भी मूल्यवान लगता, अपने पोते के लिए सुनेगा ही ना बुड्ढा। ऐसा हम ज्यादा बहसबाजी करने न बैठे ना, अपने पोते को एक दफा बुला ले, बात क्लियर हो जाएगी। बुला ले एक दफा हमारे सामने तो बुला। सही कह रहा हो खालिद, बुलाओ। हाँ तो बुला देंगे। कहा में अमन बेटा, भैया। हाँ देख कल का हम भी देखेंगे, हम अभी बतला देंगे। दूध का दूध पानी का पानी नहीं होना। अरे डकैत को हंसुआ बैठे। हाँ जी बाबा जी बुला रहे हैं आप? ए भाई ये मैं बता रही नन्ने कोई चोरी करी कही है और तेने बाकी मुखबरी का और गिरोह करी कही है। ना बाबा जी मेरा कहा मतलब कौन सी चोरी, कैसी चोरी, किसकी चोरी, कौन हुई चोरी? अरे नौकरी तो अपने बाबा की कसम खा। झूठी कसम मत खा जाइयो, वो जीते जी मारेगा। मैं अपने बाबा जी को साक्षी मानकर ये कसम खाता हूं कि वो मुखबरी मैंने करी। अब बोल बुड्ढे, अब साफ होऊंगा, बोलता क्यों ना? अब तो तेरी आंखों के सामने इसने गुनाह कबूल करा ना करा आदमी। आगे सच्चाई सामने। अब ऐसा चाचा हमें इंसाफ चाहिएगा। हमें अब तुम रास्ता बतलाओ कि हमारी लूटी हुई दौलत कहाँ है? अरे रो मत ना। ये खेल हमारे पोते ने बिगाड़ा तो यार सुधारूंगा भी मैं ही। मैं सारी चाल समझ गई कहाँ से कैसे कैसे हुआ। अमर को भट्टा है ना, वहां पे नई लेबर आई है। वह लेबर में से एक लड़की परसों उपड़ा लेने को आई और वो हमारे पोते से जो बतला रही, वह दिन चाल खेली गई है। समझ गो मैं। अब तुम एक काम करो,
एक कहावत तुमने सारे ने सुनी होगी, जैसे को तैसा। अगर वो नकली पुलिस बन के आई है तो तुम भी अपनी ओर से नकली पुलिस बना के भेजो का कैसा रहेगा, और लूट लो सारे सामान फिर के। बेहतरीन, लाजवाब, फराकुद्दीन, शमसुद्दीन, चाचा क्या दिमाग बतलाया। बहुत बेहतरीन है चाचा का जो इंतजाम है ना ये वाला, इसको ही कर लेते हैं भैया ज्ञान। नकली पुलिस वाला बना कर ले चल ले, है ना। जब्बार को बुला रहा हूँ, है ना, उसको कोई जानता ही ना यहाँ पे जब्बार को, उसको ले चल ले। चाचा अब तुम अलविदा कहेंगे, मसला बहुत ज्यादा फैला ना आगे चल के। ना ना ये अब बिना करने को आधा भी करूंगा तो धोना रहा बुद्धा। तो ये तो हमने दिमाग लगाया ही ना है। पता ही नहीं हमें सो जाएगी। ए बाबा यू का फजी तो फैला दिया तुमने, इन्हें उल्टी सीधी सलाह दे दी। मेरे पल्ले कहाँ पड़ेगा 1 रुपया न देने के। वो दोनों माँ बेटी बताओ कितनी तेज है। अरे तू बेवकूफ समझ रहा दिखा है मुझे। ये बाल जो है ना धूप में सफेद ना हुए, ये तेरा बाबा कुछ भी कर सकता है। अब तू वाह कर जा, मैं कहूँ उरेक वाह। अब तू जाके मुखबरी कर सेवाराम सु। सेवाराम ने इनाम धर रखो 10,000 को। नून लगे ना फिटकरी, खाली मुखबरी करनी है, 10,000 अपनी जेब में। ओ माय स्वीट कॉर्न बाबा, मैं तेरे सदके जावा जा रहा हूँ, कर रहा हूँ बाबा को। बाबा जी पाम थी छुआ सेवाराम ताऊ। अब ठीक होगा काम, अपने भी नए कुर्ता धोती का इंतजाम होगा। अरे री मैं कैसे दूध भी सामने पकड़ लई भैया, पकड़ लई रे भैया, सामने पकड़ लई रे भैया। थक जाओगी, बस बैठ जाओ, ये लो। अरे मेरी बच्ची, तन तो मौज खड़ी कर रखी है, शाबाश मेरी बच्ची। और देखे एक बात है, दिल पे मत लीजो, चोरन पे तो चोरी करनी कोई बुरी बात ना, ऐसे इनकी गैरता ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है मम्मी, और आपकी दवाइयाँ भी खत्म हो रही है ना, उसके लिए भी पैसे हो जाएंगे। अरे मेरी बच्ची, अरे कितनी चिंता मेरी बच्ची मेरी दवाइयों के बारे में सोच रही है। और देख मैं तो को लत्ता लेकर आऊंगी, अब चल रहे हैं ना बढ़िया बढ़िया, हैं शहर जाऊंगी, शहर तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा लेकर आऊंगी तो को, हैं जीन्स लेकर आऊंगी, टॉप लेकर आऊंगी। और अब ऐसे ऐसे सर्दी के कपड़ा चल रहे हैं, रंग बिरंगे टोपा चल रहे हैं। और अपनी बच्ची को क्लेचर लेकर आऊंगी बालन में लगाने को। देखियो अब सब मौज आ गई मौज आ गई बेटा, मौज आ गई। मम्मी थोड़े पैसे इसमें से उस अमन को भी तो देने हैं, उसने बहुत हेल्प की है, उसी का तो ये आइडिया था। हाँ तो बेटा दे दीजो, हम काई की गल बेईमानी न करें, हैं आइडिया उसको है तो दे दीजो। बे भैया चिताई मत करवा दो तुम मेरी। बे देख ले जब्बार कर रहा बाबली बात तो खुद ना। बे तू तो ये समझ कर मान ले कि तू 2002 वाले बैच में जमा होगा पुलिस के अंदर। तू क्यों समझ रहा अपने आप को बेलदार? यार वर्दी दिलवा दी जैसी भी हमसे बनी है, जरा धक्का लगवा, सारा दे आदमी को, सारा दे, जल्दी कर, धक्का लगवा। तभी तो मुनाफा कमाएगा बच्चे। झाड़ी क्या दोगे उस्ताद जी आज की? 500 रुपए झाड़ी है तेरी आज की। ठीक अलहदा से ले, अलहदा से ले। बे भैया इधर को ले। आदमी यही वाला घर है, तो बैठी दोनों के दोनों यही वाला घर है, आदमी यही वाला। अपने उल्टे वाले हाथ पे नहीं 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 को दबा भैया, नहीं को निकाल 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 निकाल। नहीं 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 नहीं, लेफ्ट लेफ्ट। मम्मी ये तो वही है जिनका मैंने पागल बनाया था। तुड़वा दी खबर, तुड़वा दी। अरे दुष्ट मार दिया। हैंड ब्रेक अगर तू डाल जानवर बिना बताए ब्रेक मार रहा, बता के तो मार सके ब्रेक तो। भैया ज्ञान में पता ना पड़ी। जब्बार देखा जलवा। मैं जब्बार कांस्टेबल बेलदार मसीहो का। मैं जब्बार कांस्टेबल दरोगा। कांस्टेबल जब्बार स्पीकिंग हेयर। यहाँ पे खड़े आपके सामने। आपके पास में जो फर्जी नगरी थी ना पुलिस वाली, 2002 के बैच का कांस्टेबल है हवलदार जब्बार सिंह। इकलौता मसीहा है बेलदारों का।
हम बेलदारों के लिए आवाज उठाए गए। आपने हमारे संग जो नाइंसाफी करी है ना, ये उसकी आवाज उठाया गया। कोर्ट कचहरी तहसील विधानसभा से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुम्हारे ऊपर केस चलाया गया कुस्टेबल। इतना मुझे वादा करा ना करा जी? कितने? 500। हाँ, मतलब 500 के जो नोट तुमने अभी गिनती कर रहे हैं ना, तुम्हें गिनो। उन नोटों पे सिर्फ हमारा अधिकार है, हमारा इसका नहीं, हम तीनों का हमारा अधिकार है। इधर है, कहाँ गया कुस्टेबल? हाँ संग है कह भी कह। मैं जब्बार बेलदारों का मसीहा। कुस्टेबल जब्बार कुस्टेबल कहाँ से बेलदार आ गया? जब्बार कांस्टेबल। 1 मिनट, इन पैसों पे तुम्हारा अधिकार कैसे हुआ? ये तो तुमने भी चोरी किए थे ना। मम्मी वो तुम कुछ कह रही थी ना, वो बताना इनको। बेटा तू दिल पलेगी। मैं तो कह रही चोर की गैल चोरी कर ले तो कोई गुनाह ना। भैया ज्ञान बुढ़िया कहावतें कहती है, बुढ़िया ज्ञान बांटती है। अब जब ये इतनी कहावतें कहती है तो कुस्टेबल साहब एक कहावत मेरी भी सुन लो, एक कहावत मैं भी कह देता हूँ। कह दो। भैया ज्ञान ये कहते हैं कि चोर को मत मारो, चोर की अम्मी को मारो। सही कह रहा हो बिल्कुल। क्योंकि चोरी करना सिखलाती है अम्मी। चोर का गुनाह नहीं है यहाँ पे, अम्मी का गुनाह है। कुस्टेबल साहब हिरासत में लो इस बुढ़िया को, और ईमान से कह रहा हूं कम से कम फांसी की सजा दिलवाना। इसने अपने बच्चे को चोरी सिखलाई है, गलत रास्ता बतलाया, हमें बाइज्जत भरी करना है तुम्हें। इसको फांसी लगवानी है 5 दफा कम से कम। अरे रिया, ओ भैया मेरे तो मुँह हाथ निकल गए, मुँह हाथ। ओ रिया वो बचा लो, जेल में तो देखे दवाई भी न मिलेगी बेटा। नहीं मम्मी तुम शांत हो जाओ, रुको रुको तुम शांत हो जाओ। देखो मेरी बात सुनो तुम सब पहले, ठीक है? तुम लोगों ने भी चोरी की है ना, और मैंने भी तुमसे मतलब अच्छी चोरी की है काफ़ी ज़्यादा, है ना? तो तुमने जो माल चुराया था वो माल मैंने तुमसे चुरा लिया, मतलब मैं भी एक अच्छी चोर हुई ना। तो हम सब मिलके ये सोचो कितना अच्छा कमा सकते हैं, है ना? तो एक काम करते हैं, इन सबको हम आपस में बांट लेते हैं और आगे सही साथ में काम करेंगे मिलके। और वैसे भी कहीं ने कही है चोर चोर मौसेरे भाई। हाँ देखो मम्मी भी ठीक कह रही है। भैया ज्ञान मम्मी दिमाग वाली है, आदमी समझौता तो मुझे खराब लग रहा। दिमाग तो है इस लड़की के अंदर भी। लेकिन मेरा एक प्रस्ताव है। मैंने इस प्लान की शुरुआत की थी, ये सारा आइडिया मेरा था, इसलिए मुझे कुछ पैसे फालतू चाहिएंगे इसके अंदर। अच्छा तुम्हें किस बात के मिलेंगे? तुम इतने अच्छे प्लानर कहाँ से बन गए? इन सब के साथ मिलने के बाद तुमसे ये पैसे मैंने लूट लिए, फिर तुमसे अच्छी प्लानर तो मैं हुई ना, तो मुझे मिलने चाहिए ज्यादा। मुझसे ज्यादा बहस करने की जरूरत ना, मुझे बातों में फंसाना चाह रही है। एक तो समझौता कर रहा हूँ मैं, कुस्टेबल साहब से अरेस्ट ना करा रहा हूँ तेरी मम्मी को, फिर ये कह रही तुझे ज्यादा मिलना चाहिए। अगर मैं चोरी का करता ही ना मामला तैयार, तो तेरे पास आकाश है जाता। और खालिद को चैलेंज कर रही है तू। खालिद 5वीं क्लास में तो तब से चोरी कर रहा, अगर मेरा मुंह खुलवा रही है तो। गाँव में जितनी भी चोरी हुई है खालिद का 90% हिस्सा रहा उसमें। तू कह रही है तू ज्यादा बड़ी प्लानर है। और क्या हूँ, ऐसी कांस्टेबल तो इससे सही बनी थी मैं तो। ये तो देख लो क्या बना के लाए हो। बेल्ट न ले सका भी क्या है बेइज्जती करवा रहा ना, सारा मसला तो कम तूने से कम खराब करा। पुलिस तो सही लेकर आते, इतने अच्छे प्लानर हो तो। अब कहाँ ऐसा से मिल देखो, जाएंगे ये पैसे? अब चलो जो होगा होगा। मेरे घर में राशन की परेशानी चली, 20% ज्यादा ना सही, मुझे 10% ज्यादा निकाल के दे दिया। क्यों मिलेंगे ज्यादा? मुझे मिलने चाहिए ना। यार मैं तो भैया के दिमाग मारूंगा ही ना। आप करो आप करो बात। बोलो मम्मी, बताओ कि हम सही हैं। ओ बेटा मोहन पता, मैं जानती सबके बारे में। मम्मी तुम कैसे पलट गई? ये चोरी तो मैंने घर के खर्चे के लिए करी है ना। ना 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 तू ही संभाल, मैं जानती। अब सुनो, इसमें से अगर सबका बराबर हिस्सा होगा ना, मेरा, मम्मी का, इन सबका और तुम्हारा, तभी होगा, वरना जो करना कर लो। हिस्सा? इनो का हिस्सा? ये तो अभी पलट गई थी तेरी अम्मी। हिस्सा? इनो का भी हिस्सा? इन्होंने क्या करा अभी, एक बात तो बतला दे। प्लानिंग हमारी, रात में कुमल करा हम तीनों ने, तूने हमें पागल बना के हमसे पैसे उतार लिए। अम्मी
तुमसे बड़े प्लानर तो हम हुए ना फिर। मैंने मान लिया भाई आप मुझसे बहुत बड़ी प्लानिंग हो गई तुम्हारी। तुम पढ़ी लिखी हो, हम रह गए गवार। हमने 5वीं क्लास से चोरी करी इसलिए हम पढ़ नहीं पाए, हम रह गए पीछे आपसे। ये बात मैंने मान ली, लेकिन हिस्से होंगे इसमें से 1 2 3 4 नहीं 9 का हो। और इसको तो हम 500 रुपये झाड़ी में लाए। अब जब बात खुल गई तो खुल गई। ला दिखला दे इसको भी, ले कुछ भी ना, घोटाला पूरा घोटाला मसला। अब बतला 4 हिस्से कर रही है या फिर मैं सुप्रीम कोर्ट से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर की वकालतों में जाकर केस डालूं? हिस्से तो बराबर ही होंगे, अब जो करना है तुम कर लो। सही कह रही मेरी लौंडिया। हाँ, तो एक ही यूनिट है हम। तुम एक यूनिट नहीं कर लो तो चलो तुम्हारा हिस्सा होगा। ये कर लो, अंदर पहुंचो तुम शराफत के संग। मुझे अच्छा लगा तुम्हारा प्रस्ताव। 42,000 रुपए का माल था। 1 2 3 4 जगह बैठेगा और 500 रुपये उसका अलहदा से करेंगे। मानती हो तो बतला। भैया के हम सेवाराम आ गए तो इसकी दुकान साफ करी हमने। सारी की सारी टीम तो ये खड़ी थी आई। हम तो भैया 500 रुपए झाड़ी में आए, तुम कितने में आए हो? 500 लगते थे हम, 500 लगते, 500 लगते, 1000 रुपये ले रहे हैं हम। भैया मैं तो ये समझ रहा कहानी खत्म हो गई, लेकिन ये तो कहानी की शुरुआत है। अब ऐसा मसले को समझो, जो हिस्से मारा उसको बांट लो, बाद का बाद में देखेंगे।